हे गाइस, आज से मार्वल का नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है विच इज आगाथा ऑल अलोंग। उसके टोटल 9 एपिसोड्स होने वाले हैं एंड आज पहले 2 एपिसोड यानी कि एपिसोड 1 और एपिसोड 2 रिलीज हो रहे हैं, जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये वांडा विजन का सीक्वल है एंड अगर आप लोगों ने वांडा विजन नहीं देखा है तो उसको कंटिन्यू मत करना, आपको कंफ्यूजन होगा। वांडा विजन देखा तो ऑफकोर्स यू कैन कंटिन्यू। आगाथा ऑल अलोंग के हर एपिसोड एवरी थर्सडे रिलीज होंगे इंडिया में सुबह 6:30 बजे के आसपास, और अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे स्ट्रीम भी कर रहे हैं। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द शो। सो गाइस, एपिसोड की शुरुआत होती है कि हम देखते हैं कि एग्नेस जो कि एक डिटेक्टिव है, या फिर आगाथा जो कि एक डिटेक्टिव है, वही जगह पे क्राइम सीन पे पहुंचे जहाँ पे पता चलता है कि एक्चुअली आगाथा को या फिर एग्नेस को सस्पेंड कर दिया गया था बिकॉज उसने किसी एक क्रिमिनल को पंच किया था। और उसका क्राइम भी बाद में पता चल चुका कि हम एक्चुअली क्रिमिनल था। बट एनीवे, कुछ एक स्पेशल केस आया है जिसके लिए एग्नेस को वापस उसका सस्पेंशन हटा के उसको बुलाया गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक लाश की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिसकी लाश में देखती है कि उस औरत का सर कुचला गया है किसी हैवी चीज़ से, प्लस उसका जो हाथ है ना वो काफ़ी ज़्यादा डार्क है, जैसे उसने मैजिक का इस्तेमाल किया। और एग्नेस ये चीज़ देख के थोड़ा घबरा जाती है, उसको समझ आता है कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। आगे गाइस हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेट करते करते एग्नेस थोड़ा साइड में जाती है, उसका एक बॉटल या कैप जिसको चुपचाप अपनी जेब में रख लेती है, बताती नहीं कि उसको कुछ सबूत मिला है। तब इतने हम देखते हैं कि लाश को पलटा जाता है, उसका चेहरा नहीं दिखाते हैं बिकॉज वो कुचला हुआ है, म्यूटिलेटेड फेस है वो। तो यहाँ पे आगाथा कंफ्यूज है, फिर एग्नेस कंफ्यूज है कि आखिर ये है कौन, क्या हुआ इसका, वो जानना चाहती है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। यहाँ पे उसका पार्टनर पूछता भी हम ठीक हो। एग्नेस कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। एग्नेस पहुंचते एक लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी का एक सबूत, एक कार्ड मिला था। तो उस लाइन में उसके आखिर पूछते हैं डॉटी से। डॉटी वही जो कि हमने रेस्क्यू में फिर वांडा विजन में भी देखी थी, और डॉटी जो है वो लाइब्रेरियन है। तो एग्नेस जाके पूछती है कि मुझे जानना है कि इस डेट की एंट्री कब की है, किसने यहाँ से किताब उठाई थी। लेकिन डॉटी हेल्प करके मना कर देती, कहती है ये कार्ड से ली गई एंट्री है और अब हम डिजिटल का इस्तेमाल करते हैं, सो मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो डॉटी बेसिकली आगे से कोई हेल्प नहीं कर पाती। डॉटी फिर भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट करके बताती है कि ये जो बुक है 3 साल पहले चोरी हो चुकी है, और कैसे चुराई थी ऑफकोर्स वो तो नहीं पता। तो एग्नेस की ओवरऑल कोई हेल्प नहीं हो पाती। तो एग्नेस सर्च करना शुरू करती है कि सेम टाइप की बुक और कहाँ पे है। एग्नेस लाइब्रेरी के एक सेक्शन में पहुँचते हैं जहाँ पे वो टाइप की बुक रखी होनी चाहिए थी, और वहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे आग लगी थी और सारी की सारी कॉपीज उस बुक की जल चुकी हैं, कुछ भी नहीं बचा। एग्नेस वापस अपने ऑफिस जाने की पुलिस डिपार्टमेंट पहुँचती है एंड उसके चीफ बताते हैं कि एजेंट विडाल उसकी नई पार्टनर होने वाली है, और एजेंट विडाल जो है वो FBI की है। तो FBI को भी इंक्लूड किया गया इस केस में जानने के लिए। प्लस जिस औरत की डेथ हुई, ऐसा पता चलता है कि डेथ कहीं और हुई थी, लेकिन वेस्ट व्यू में लाके उसकी बॉडी को छोड़ा गया है। ये भी हमको ये पता चलता है जैसे एजेंट विडाल और एग्नेस एक टाइम पे पार्टनर्स हुआ करते थे, बट अब दोनों अलग अलग हो चुके हैं। दोनों के बीच में कभी कुछ लड़ाई हुई थी एंड काफ़ी टाइम हो चुके हैं लड़ाई के बीच में, मतलब बहुत सालों पहले पार्टनर हुआ करते थे, बट अब बीत चुके हैं, इसलिए दोनों के बीच में कोल्ड वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन है। दोनों को मजबूरी में एक दूसरे का काम करना पड़ेगा। ऑल्सो जो वो बॉडी है, इसके बारे में ऐसा पता चलता है कि ये बॉडी को जादू से समहाउ ये बॉडी यहाँ पे पहुँची है, मतलब यहाँ पे किलर के कोई पैरों के निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस सडनली आउट ऑफ नोवेयर वो बॉडी वहाँ पे मिली है, कोई पत्ता वत्ता भी नहीं हिला। एग्नेस को जो सबूत मिला था, वो ढक्कन जो मिला था, उसको लेके जाते हैं एक जगह पता करती है, तो पता चलता दरअसल एक लॉकेट है, और ये जो लॉकेट है ना 17वीं सेंचुरी का है, और उस लॉकेट के अंदर कुछ बाल पड़े होते हैं। वो जो किताब थी ना जिसका लाइब्रेरी कार्ड में था, उस किताब का टाइटल लिखती है एंड टाइटल के हर पहले लेटर को एक साथ इकट्ठा करती है एग्नेस, और वर्ड जो बनता है वो बनता है डार्क होल्ड। लेकिन इतने में उसका चीफ आता है, कहते हैं कि तुमको अब घर चले जाना चाहिए एग्नेस को। इतने में हम ये देखते हैं कि जब एग्नेस अपने घर पहुंचती है तो उसके पास आती है एजेंट वाइडल। उसने पिज्ज़ा लेके आए, दोनों साथ में डिनर करने बैठते हैं एंड यहाँ पर डिस्कशन शुरू होता है। एग्नेस बताती है कि जिस बॉडी जो हमको मिली है उससे 1 घंटे पहले कार का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें मोस्ट ऑफ इस बॉडी को लेके आया गया है। एंड एजेंट वाइडल और एग्नेस के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ है पास्ट किसी को कुछ आइडिया नहीं है, इतना पता है कि दोनों टाइम पे दोस्त हुआ करती थी और अब एक दूसरे से नफरत करती है। वाइडल और एग्नेस एक दूसरे से बात कर ही रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे एग्नेस को आवाज़ सुनाई देती है कोई। वो ऊपर जाके देखती है तो उस सेकंड में कोई लड़का चोरी कर रहा है। एग्नेस का लगातार पीछा करती है, वो बहुत तेज भाग रहता है, और सडनली एक गाड़ी आके उसको उड़ा देती है एंड उसको फाइनली उस लड़के को पकड़ लिया जाता है। आगे हम ये देखते हैं कि एग्नेस उस लड़के से पूछती है कि तुम क्या ढूंढने के लिए आए, तुम घर में क्या चोरी करने के लिए आए थे। वो लड़का कहता है रोड। इतने उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड सडनली फिर वो लड़के को फोटो दिखाती है, वो लड़की के डेड बॉडी की, एंड लड़का कहते हैं आप फूल की फोटो, आप फ्लावर्स की फोटो मुझे क्यों दिखा रही है। एग्नेस देखती है जो कि लड़की की लाश की फोटोज थी, अब वो फ्लावर्स की फोटो बन चुकी है। एग्नेस राइट साइड में देख रही थी मिरर के थ्रू अपने पार्टनर को, एजेंट वाइडल। वो लड़का कहता है कि आप बार बार पेंटिंग क्यों देख रही हैं। अब वो एक्चुअली पेंटिंग बन चुकी थी, तो सडनली सब कुछ चेंज हो गया था। तभी हम देखते हैं कि वो जो लड़का है ना
वो यहाँ पे लैटिन में कुछ मंत्र चैंट करना शुरू कर देता है। एग्नेस को समझ नहीं आ रही कि आखिरकार चल क्या रहा है। उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। एग्नेस फॉरेंसिक लैब में पहुंचते जहाँ पे वो डेड बॉडी रखी होती है। उस लड़की के पास जाके देखती है एंड उस लड़की के बाल के कलर रेड थे, उसके पैरों में टैग लगा हुआ है एंड जिसकी डेथ हुई उस लड़की की, उसका नाम लिखा हुआ है वांडा मैक्सिमॉफ, यानी कि वांडा की बॉडी मिली है उसको। तो हम देखते हैं साइड में एजेंट वाइडल है एंड उससे कहती है कि तुम अपने असली रूप में आ जाओ। बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है यहाँ पे एग्नेस को। वो अपने कपड़े चेंज करती है। वांडा विजन में जितने भी उसके रूप आए थे ना, इंक्लूडिंग ब्लैक एंड वाइट वाला, वो सब के सब उस रूप में आने लगती है। ऑल्सो एजेंट वाइडल उसको यही बताती है कि आगता तो मर गई, लेकिन वो तुमको यहाँ पे फंसा के चली गई है। ऑल्सो डार्क होल की जितनी भी कॉपीज थी वो सब की सब खत्म भी कर दी। और तभी हम देखते हैं कि एग्नेस देखते हैं जिस नेम टैग पे वांडा मैक्सिमॉफ का नाम लिखा हुआ था, वहाँ पे अब आगाथा हार्कनेस का भी नाम लिखा हुआ आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि एग्नेस अपने होश और आवाज़ में आती है। वो बाहर निकल के उसने कुछ भी कपड़े नहीं पहन रखे, अपने नेबर के पास जाती है। नेबर उसको बताता है कि आप पिछले 3 साल से यहाँ पे रहती हैं और आपका कुछ हो गया था। सब लोग आपकी खुशी के लिए आपका जैसा बर्ताव करते हैं जैसे आप सोचती हैं। आप प्रिटेंड करती है कि आप पुलिस वाली हैं एंड बाकी सब भी ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि यहाँ जैसे वो क्रिमिनल्स हैं, बाकी सब भी पुलिस में काम करते हैं। एंड तब भी एग्नेस को सब कुछ याद आ जाना कि उसका नाम आगाथा है और उसके पीछे वांडा का हाथ था। आगाथा चाहती है कि उसकी पावर्स वापस आ जाए। अपने घर में देखती है कि उसको सडनली एक जगह से आवाज़ आ रही होती है। आवाज़ के पीछे जाती है फॉलो करते करते एंड दरवाज़ा खोलते तो देखती है कि वही लड़का जिसको उसने कल रात पकड़ा था उसको बांधा हुआ है। तो जो भी अभी तक कुछ है वो सब कुछ आगाथा के दिमाग में चल रहा था। तभी इतने में एक ब्लास्ट होता है, उसे घर में एंट्री होती है किसी इंसान और दरअसल जिसने एंट्री ली है ये है एजेंट वाइडल। आगाथा और वाइडल के बीच में लगातार लड़ाई होती है। ऑल्सो वाइडल का जो रियल नेम है वो है रियो। जहाँ पर लड़ाई शुरू होती है लेकिन समहाउ रुक जाती है एंड आगाथा को नहीं मारती। रियो कहती है ठीक है मैं तुमको नहीं मारती, लेकिन सेलम 7 को जाके ज़रूर बताऊंगी तुम वापस आ चुकी है एंड वो तुम्हारा मर्डर करने के लिए, वो तुम्हारे पीछे तुमको मारने के लिए वापस आएंगे बहुत सदियों के बाद। रियो उसको अलविदा करती है और आगाथा देखती है उस लड़के को जिसको उसने किडनैप करके रखा। और यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है। अब बात करते हैं एपिसोड 2 और अब बढ़ते हैं एपिसोड 2 की तरफ। सेकंड एपिसोड की शुरुआत वहीं पे होती है जहाँ पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। आगाथा यहाँ पे रेडी हो रही है कहीं जाने के लिए। तभी वो जो टीनेज लड़का है वो कहता है कि मुझे अपने साथ ले चलो द विचेज रोड। ये काफ़ी खतरनाक रोड है जिसको अगर किसी ने पार कर लिया तो रोड के एंड पे आप जो भी चाहते हो वो आपको पावर्स मिल सकती हैं। ये लड़का बताता है कि मैंने जानबूझ के आपको कल रात वांडा के मैजिक से बचाया था बिकॉज मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं ऑब्सेस करता हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, आपके सेलम के डेज के बारे में पढ़ा है। ये बात सुन के एग्नेस को काफ़ी अच्छा लगता है। वो कहते हैं बट मैं तुमको लेके जा नहीं सकती, तुम बहुत छोटे उस चीज़ के लिए। वो कहते हैं कि प्लीज़ वो अपने साथ लेके चलो, आप जो कहोगे मैं वैसा करूँगा, मुझे आपके जैसा बनना है, मुझे भी पावर्स चाहिए, मैं भी उड़ना चाहता हूँ, मैं भी चीज़ें कंट्रोल करना चाहता हूँ। आगे तक कहती है ठीक है अपना नाम बताओ। वो जैसे अपना नाम बताता है हमको उसका नाम नहीं बताया जाता, उसके मुँह पे एम बना हुआ आ जाता है। आगे तक कहती है फिर से अपना नाम बताओ, फिर से उसके होठों पे एम बना हुआ आ जाता है और नाम नहीं बताते। आगे तक काफ़ी इंटरेस्टेड फील करती है, कहती है ठीक है चलो मेरे साथ। रास्ते में वॉक करते करते कोवन के बारे में पूछती है। अगर बेसिकली जो कोवन होता है, कोवन का मतलब होता है एक क्राउड या फिर ग्रुप विचेस का, फिर चुड़ैलों का। तो पूछती है कि तुम क्या जानती हो कोवन के बारे में। तो लड़का जो है वो एक टीन है वो बताता है कि जो ग्रुप होता है फिर जो कोवन होता है इनमें सिस्टरहुड होता है, इनमें प्यार होता है, एक दूसरे की हमेशा रक्षा करती हैं। तो टीन पूछते हैं, वो लड़का पूछता है कि क्या हम आपके कोवन से मिलने के लिए जा रहे हैं। आगाथा कहती है नहीं, वो सब के सब मर चुकी है। इतने में आगाथा को वांडा का घर दिखता है और उस पर गुस्से में आके थूक दे देती है। तो बेसिकली आगाथा और जो लड़का इसका नाम है टीन बताया गया है, ये दोनों ढूंढ होते हैं कुछ ऐसी औरतों को जो कि विचेस हैं एंड उनके साथ एक टीम अप करके प्लान रेडी कर सके ताकि वो सेलम 7 से लड़ सके। आगाथा और वो लड़का टीन पहुंचते हैं एक साइकिक रीडर के पास एंड उनको अपनी झूठी कहानी बताना शुरू करते हैं। आगाथा बेसिकली टेस्ट करना चाहती थी क्या वो एक्चुअली में कोई है विच या फिर उसे वो एक फेक है। आगाथा एक फेक स्टोरी सुनाती है जिसका इसको एक फेक आंसर मिलता है, लेकिन जैसे आगाथा वहाँ से जा रही होती है वो साइकिक रीडर थी, वो कहती है कि तुम 3 साल से परेशान हो, तुम्हारे ऊपर किसी का जादू था और तुम एक टीम रेडी कर रही हो, बट मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। आगाथा समझ जाती है एक साइकिक रीडर एक्चुअली सही रीडर थी। आगाथा उसको काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश करती है कि तुम मेरे कोवन का पार्ट बन जाओ, लेकिन वो लगातार साइकिक रीडर मना करती रहती है। एट द एंड वो कहती है ठीक है मैं तुमको कुछ नाम लिख के दे रही हूँ, ये 3 लोग तुम्हारे सामने पहुँच जाएंगे। वो एक नाम लिख के देती है लेकिन वो रियलाइज़ नहीं करती कि उसे 4 नाम लिखे हैं और चौथा नाम उसका खुद का होता है साइकिक रीडर का। आगाथा कहती है ठीक है 5 बजे पहुँच जाना मेरे घर पे। आगाथा और टीन जाके मिलते हैं नेक्स्ट विच से जिसका नाम है जेन। जेन बेसिकली यहाँ पे सेंटेड कैंडल्स एंड कुछ पोशंस बेचती है। जेन एंड आगाथा आपस में अगेन एक दूसरे को पसंद नहीं करते
आगता कन्विंस करने की कोशिश करती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे पास कोर्ट केस चल रहे हैं, बट अगर तुम अपनी हेल्प चाहती हो तो तुम मुझे ज्वाइन कर लो, हम लोग बिचेस रोड के एंड तरफ जा रहे हैं। जेन भी काफ़ी कंफ्यूज है, जेन भी नहीं जाना चाहती थी, बट एट दी एंड जेन के ऊपर जितने भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं और वो अपनी पावर्स वापस पाना चाहती है, वो यहाँ पे सोच रही है कि ठीक है मुझे आगता को ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। नेक्स्ट आगता और टीम जाके हायर करते हैं एलिस वू गलिवर को, जो कि एक टाइम पे म्यूजिशियन थी और फिलहाल एक स्टोर में काम करती है। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली एलिस वू गलिवर कन्विंस नहीं होती है उनको ज्वाइन करने के लिए। आगता और टीम वापस गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं, 1 घंटा बचा है सूरज को ढलने में, एंड अभी तक सिर्फ 2 ही विच को हायर कर पाए हैं। आगता पूछती है कि अपने बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन बताओ कि तुम कहाँ से हो। जैसे ही वो लड़का बताना शुरू करते हैं कि मैं यहाँ से हूँ वहाँ से हूँ, हमको उसकी आवाज़ सुनाई देनी बंद हो जाती है। तो बेसिकली जब भी वो अपनी इन्फॉर्मेशन रिवील कर रहा है, आगता वो बात नहीं समझ सकती, वो नहीं सुन सकती वो क्या बोल रहा है। बाकी सारी आवाज़ आती है लेकिन उस लड़के की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। फाइनली शाम को उनके घर में पहुँच जाते जेन और लिलिया, जिनसे वो भी थोड़ी देर पहले मिले थे, एंड वो जानते हैं कि सिर्फ यही 3 लोग या फिर यही 4 लोग प्रेजेंट है जिनको आगे विचेस रोड पे जाना है। एंड आउट ऑफ नोवेयर एलिस भी उनको ज्वाइन कर ही लेती है, जिसके लिए सबसे लीस्ट पॉसिबिलिटी थी। अब यहाँ पे आपस में सारे बच्चे डिस्कस करते हैं कि एक और नाम है जिसको आना चाहिए हमारे कोवन को ज्वाइन करने के लिए, वरना काफ़ी प्रॉब्लम होगी। आगे तक किसी और को लेके नहीं आना चाहती है, बार बार कहती नहीं हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। आगे देते हैं बाहर निकलती है एंड जाके मिलते हैं मिसेस शैरन डेविस से, जो कि इसकी नेबर है, और वो मिसेस शैरन डेविस को इनवाइट कर लेती है अपने कोवन के लिए। सो कोवन यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है उसके बेसमेंट में आगता के, एंड यहाँ पे उनको एक गाना गाना पड़ेगा जिसके थ्रू एक डोर आएगा, एंड उस डोर के थ्रू वो जा पाएंगे उस विचेस रोड पे। इतने में आगता टीन को कहती है कि तुम ऊपर जाओ। जो टीन होता है उसको कुछ आवाज़ आती है, वो घर के बाहर निकलता है, देखता है कि बाहर एक विच खड़ी है, इसका हम चेहरा नहीं देख सकते। जहाँ पे नीचे कौन गाना गा रहे होते हैं हम देखते हैं तो चुड़ैल खड़ी थी वो अब साथ में डल जाती है। तो बेसिकली सेलम 7 आ चुकी हैं आगता के लिए। जैसे गाना ख़त्म होते हैं कि हम देखते हैं कोई भी डोर नहीं खुलता द विचेस रोड के लिए, और उतने में ऊपर जो सेलम 7 ने आके हमला करना शुरू कर देती है। आगता यहाँ पे चाल चलती है और बाकी जितनी भी विचेस थी उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देती है। वो चाहती है कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करे आगता पे और उनकी पावर्स चुरा ले, लेकिन तभी देखते हैं कि नीचे एक्चुअली एक डोर खुल जाता है। फाइनली सेलम 7 आके हमला करती है। इससे पहले सारी कोवन नीचे चल जाती है उस विचेस रोड पे। सब लोग अपने शूज़ उतारते हैं एंड वॉक करना शुरू कर देते हैं उस विचेस रोड पे, और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको मजा आया। आपके जो भी कुछ थॉट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड हो जाएगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, एंड ये बताइए कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था पूरे एपिसोड में से। और अगर आप बस खुद की कोई थ्योरी आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स आके जरूर करना। अगर आप सब मेरे साथ इंस्टाग्राम में टुडे पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। अपने ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ में हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। You wanna be with me tonight? You wanna be with me tonight?